एसके टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। समय की कीमत एक बहुमूल्य कहानी है। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला एक साधारण लड़का था। वो होशियार था लेकिन लापरवाह। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था परंतु समय की कद्र नहीं करता था। अरे, अभी तो बहुत समय है, वो अक्सर अपनी माँ को कहता जब वो उसे पढ़ाई करने को कहती। राहुल को क्रिकेट पसंद था, मोबाइल गेम्स में दिलचस्पी थी और दोस्तों संग गप्पे लड़ाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। समय जैसे उसकी जेब में पड़ा कोई सस्ता सिक्का हो, जो गिर भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। 10वीं की बोर्ड परीक्षा सिर पर थी। पिता बार बार समझाते रहे, बेटा समय की कद्र कर, आज जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। मगर राहुल ने हंसकर बात टाल दी। बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने वाले थे। राहुल को पूरा भरोसा था कि वो पास हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो जमीन खिसक गई। वो फेल हो गया था। मां की आंखों में आंसू थे और पिता ने चुपचाप दीवार की ओर देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर घर में एक चुभन थी, समय को खो देने की। राहुल को अब समझ में आया कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उसके दोस्त आगे बढ़ गए थे। किसी ने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, कोई विदेश चला गया। राहुल अब पिछड़ चुका था। रात रात भर वो जागता, अपनी पुरानी कॉपियां देखता, उन पर लिखे नोट्स पढ़ता, सोचता काश उस दिन मैंने पढ़ लिया होता। समय ने उसे पीछे छोड़ दिया। एक दिन राहुल अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी में गया। वहां एक बूढ़े व्यक्ति किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने राहुल की सूनी आंखों को देखा और कहा, बेटा, अगर समय खो दिया तो क्या हुआ? अगला पल अभी तेरे सामने है, इसे बर्बाद मत कर। राहुल ने उस दिन ठान लिया, अब वो समय की कद्र करेगा। उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली, मोबाइल से पढ़ाई की ऐप्स इंस्टॉल किए और हर दिन एक शेड्यूल बनाया। सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ाई, फिर ट्यूशन, फिर खुद की तैयारी। वो मशीन नहीं बना, मगर संयमशील जरूर हो गया। 1 साल की मेहनत के बाद राहुल ने फिर परीक्षा दी। इस बार केवल पास नहीं, बल्कि 87% अंक लाया। अब वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। कॉलेज, प्रतियोगिताएं, वर्कशॉप्स, वो हर घंटे का हिसाब रखता था। घड़ी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। पिता की आंखों में गर्व था और मां ने अपने हाथों से उसे मिठाई खिलाई। 4 साल बाद राहुल अब एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, नाम रखा काल मूल्य, जिसका उद्देश्य छात्रों को समय प्रबंधन सिखाना था। उसका प्लेटफॉर्म देश भर में वायरल हो गया। हजारों छात्रों ने वहां से सीखकर अपनी जिंदगियां बदलीं। एक इंटरव्यू में जब राहुल से पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी? उसने मुस्कुराकर कहा, वो दिन जब मैंने समय की कीमत ना समझकर सब कुछ खो दिया था। राहुल अब अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में जाकर समय की कीमत पर भाषण देता। वो कहता, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो पहले परीक्षा लेता है, फिर पाठ पढ़ाता है। लेकिन अगर हम सतर्क रहे तो समय सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है। एक दिन वो उसी लाइब्रेरी गया जहां वो पहली बार बदला था। वो बूढ़े व्यक्ति अब भी वहां थे। राहुल उनके पास गया, उनके पैर छुए और कहा, आपके शब्दों ने मुझे जीवन दिया। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तो बस याद दिलाया था कि समय ही जीवन है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे ना तो रोका जा सकता है, ना ही वापस लाया जा सकता है। जो समय को समझता है वही जीवन को समझता है। हर क्षण अमूल्य है, बस हमें उसकी कीमत पहचाननी है।